अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, साकिब इमरान खोकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपसे सरदार उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहता हूँ मुख्तसर सी। ऐसा क्या बुरा कर दिया सरदार उस्मान बुज़दार ने कि ऐसा दिन नहीं गुज़रता जब आप अखबार उठाएं या टीवी स्टेशन ऑन करें तो कोई ना कोई एंकर पर्सन उसके ऊपर प्रोग्राम ना कर रहा हो, उसके ऊपर इसके तनकीद के नश्तर ना चलाए जाते रहे हों। ये एंकर किधर हुआ करते थे जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उसके तारीफ़ों के पुल बांध दिया करते थे। तो उस्मान बुज़दार में ऐसी कमी है क्या कि उसको इतनी तनकीद का सामना करना पड़ता है? कहीं ये वो कंसेप्ट तो नहीं है कि नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब के लोग जनूबी पंजाब के लोगों को पसंद नहीं करते, या देहातियों को इन जनरली थोड़ा डाउन लुक्ड अपान किया जाता है? कहीं वो कंसेप्ट तो नहीं है कि मिलिट्री वाले सिविलियन को ब्लडी सिविलियन कह के बुलाते हैं और उनको हकारत की नज़र से देखते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे बीकन हाउस के बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चों को बच्चे और इंसान ही नहीं समझते? ये वही बड़ी बात नहीं है कि पुजारो मर्सिडीज़ वाला मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल वाला साइकिल और साइकिल वाला पैदल को हकारत की नज़र से देखता है। ये आजिज़ सा शख्स जो कि जनूबी पंजाब की एक छोटी सी तहसील तोसा शरीफ पता नहीं किधर है, वो डेरा गाजी ख़ान में कहीं जाके है और वह हम पे हुक्मरानी कर रहा है। ये ऐसा कंसेप्ट तो नहीं है। बड़े बड़े जागीरदार जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स, रिस्टोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, उसको झुक के उनको सलाम करनी पड़ती है और वो बंदा इतना आजिज़ है कि दो हाथ से मिला के तो झुक जाता है हर किसी के सामने। कहीं वो इस वजह से उसको पसंद नहीं कहती, कहीं उसकी मूँछें, उसका देहातीपन, उसका एक्सेंट तो लोगों को क्या उसका नाम है, उससे तनकीद करने का मौका फ्राहम नहीं करता। तो ये सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स है या इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है? ख़ुसूसी तौर पे लाहौर और पंजाब के जर्नलिस्ट और एंकर पर्सनस को जो उस पर हर वक्त तनकीद के नश्तर चलाते रहते हैं, या कुछ और भी वजह है? जब मैं सोचता हूँ कि कुछ और भी वजह है तो मुझे देखना पड़ता है कि सबसे पहले इमरान खान ने इसको नामज़द किया क्यों था, क्योंकि इमरान खान तो इसको जानता भी नहीं था। ये किधर से आया, कैसे नामज़द हो गया, इसकी तो किसी ने सिफारिश तक भी नहीं की थी। लेकिन मुझे लगता है कि इसको वज़ारत उज़्मा के मनसब पे फाइज करके इमरान खान ने एक तीर से 9 शिकार किए हैं। पहली बात तो ये कि पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने पुलों के इफ्तिताह कर कर के, अंडर पासिस के इफ्तिताह कर कर के, सड़कों के इफ्तिताह कर कर के, ज़्यादती होने वाली बच्चियों के घर पे जाके उनके सर पे हाथ रख रख के और मुजरमों के ऊपर दबंग नारे मार मार के ऐसा कल्चर पैदा कर दिया था कि ऐसा लगता था कि मुल्क को शहबाज शरीफ रन कर रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ खामोशी इख्तियार करते थे पंजाब के अंदर जो कि 65% पाकिस्तान है। ऐसा लगता था मुल्क शहबाज शरीफ चला रहा है। तो पंजाब की वज़ारत आला जो थी सबसे पहले एक प्राइस पोस्ट समझी जाती थी। इमरान खान ने एक गरीब देहाती को जनूबी पंजाब से उठा के इस प्राइस पोस्ट का अहल करके प्राइस पोस्ट की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। तो बेसिकली उसने ये प्राइस पोस्ट को खाक में मिला दिया, जिसके लिए बड़े बड़े सियासतदान आपस में लड़ रहे थे। तो सबसे पहला तो इमरान खान ने ये मकसद हासिल किया अपना, और एज ए लीडर उसने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। दूसरा, एज ए लीडर उसने जो बड़ी अच्छी अपनी लीडरशिप का सबूत पेश किया वो ये कि पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के अंदर 2 धड़े पाए जाते हैं। सबको पता, शाह महमूद कुरैशी का और जहांगीर तरीन का धड़ा। शाह महमूद कुरैशी के धड़े से अगर किसी को वज़ारत आला के लिए मनसब पे बैठाया जाता तो जहांगीर खान तरीक का जो धड़ा है उसको पसंद ना करता, जिसमें उमर डार और अलीम ख़ान और बहुत से लोग शामिल हैं, जिसमें नॉर्दर्न पंजाब के बहुत और चौधरी सरवर तक भी उसी धड़े में शुमार किया जाता है। उसको पसंद ना करते तो हलीज ज़्यादा गहरी होती। अब ऊपर से शाह महमूद कुरैशी ग्रुप के अंदर भी पीपल पार्टी के साहब का बहुत से लीडर्स जो है ना वो पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के बड़े अहम कारकुन हैं आजकल। और शाह महमूद कुरैशी ख़ुद भी वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार था, इसी तरह अलीम ख़ान उम्मीदवार था, इसी तरह यास्मीन राशिद, और इवन के ये जो फवाद चौधरी है ये भी उसके लिए कैंडिडेट था। अभी इसी तरह अगर देखा जाए चौधरी सरवर भी कैंडिडेट हो सकता था और वज़ारत आला के लिए चौधरी परवेज़ इलाही भी उसके लिए कैंडिडेट था। तो अब इमरान खान को ऐसा एक कैंडिडेट लेके आना था जो
जो या तो वो शहबाज शरीफ के पाए का, मुकाम का, लेवल का होता, चौधरी निसार तो हो नहीं सकता था, तो या वो किसी ऐसे बंदे को लेके आता जो कि जो कि इन सब से मुकाबला करता और इन सब को उस पर एतराज़ भी ना होता। अब ये तो हो नहीं सकता था कि एतराज़ ना होता, एतराज़ है। वो क्या कहते हैं कि निकला जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अब जिन लोगों को प्राइस पोस्ट के लिए इमरान खान ने नाअहल किया है, वो ऑफ कोर्स वो भी इसी के ख़िलाफ़ हैं और प्रोपेगेंडा में कुछ ना कुछ अपना एजेंडा भी प्रमोट करते रहते हैं। मीडिया को बहुत सी खबरें नेगेटिविटी उनकी तरफ से भी मिलती हैं और मीडिया को भी पता है कि एक बहुत बड़ा धड़ा जो है ना वो उसकी मुखालफत करता है, मासवाए इमरान खान के, जिसको उसकी फुल आशीर्वाद हासिल है, कोई उसको ज़्यादा पसंद भी नहीं करता। तो इस वजह से मीडिया भी वही करता है जो बाकी सब कर रहे हैं। और मीडिया को पहले लगा हुआ था खून दौलत की शक्ल में, अरबों खरबों रुपए का बजट था पंजाब का मीडिया के ऊपर जो स्पेंड किया जाता था। अब वो शहबाज शरीफ रहा ना, शहबाज शरीफ के वो बजट रहे ना, वो स्वाबदीदी फंड रहे, तो अब मीडिया को उससे भी थोड़ी वो है। अब इमरान खान ने इसको पसंद करके जो अगला मकसद हासिल किया वो बड़ा अहम है। आपको एक पेटी भाई कंसेप्ट का समझ तो होगी। पुलिस के अंदर एक कंसेप्ट कहा जाता है पेटी भाई, पंजाब के अंदर ये बहुत आम है। पेटी भाई का मतलब ये है कि पुलिस वाला एक वर्दी के अंदर, पुलिस वाला दूसरी वर्दी के अंदर, पुलिस वाले को अगर लाहौर से कराची में भी हो तो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। सियासतदानों में भी पेटी भाई का कंसेप्ट पाया जाता है। सियासतदान चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से हो, या तो इन्होंने पार्टी इतनी चेंज की हुई होती हैं कि कभी ना कभी इनकी दूसरी पार्टी के साथ बरादराना ताल्लुकात हुए ही होते हैं, ये कभी ना कभी उसी पार्टी का ही हिस्सा होते हैं। शाह महमूद कुरैशी पीपल पार्टी से, चौधरी सरवर नून लीग से, कोई काफ लीग से, इनकी सर पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं। अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन पास्ट में ना भी हो, नया पॉलिटिशियन भी हो, तो पाकिस्तान में हुक्मरानी करने वाले 200 घरानों के अंदर ही पॉलिटिशियंस होते हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वही अरिस्टोक्रेट्स होते हैं, वही टेक्नोक्रेट्स होते हैं। अब आपको वो बंदा चाहिए था जो इन 200 घरानों से बाहर का हो, ताकि इन 200 घरानों में ही ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान के बिगाड़ का सबब है, जो इनके ऊपर हाथ डाल सके। उसके लिए जनूबी पंजाब के एक नामालूम शख्स को ला के उसके ऊपर उसने इनको बिठा दिया। अब वो शख्स बगैर सोचे समझे तलवार चलाता है, अनबायस्ड तलवार चलाता है, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान की, पंजाब की बड़ी बड़ी कब्ज़ा माफिया से ज़मीनें वागज़ार करवाने में कामयाब हुआ है। अगर ये किस पेटी भाइयों का कंसेप्ट इनके अंदर होता तो अक्सर जगह के ऊपर ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जैसे खोखर बरादराना लाहौर के अंदर एक तहरीक इंसाफ का MPMN है, दूसरा नून लीग का MPMN है, तीसरा काफ लीग का, चौथा पीपल पार्टी का, तो आपस में सारे भाई भाई हैं, तो उनसे कब्जा किसने किससे कब्जा छुड़वाना था? ये ऐसा शख्स है जिसको इससे मतलब नहीं है। अब इसकी रही परफॉर्मेंस की बात अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस पीटीआई की परफॉर्मेंस को नून लीग की परफॉर्मेंस से मैच करना है ऐसे ही है जैसे आप ज़ेबरे को शेर से या केले को बत्तख से कंपेयर करने की कोशिश करें। नून लीग की परफॉर्मेंस एक अलग तरह की परफॉर्मेंस थी। वो पुल बनाते थे, सड़कें बनाते थे, मेगा प्रोजेक्ट बनाते थे, उनकी तशहीर करते थे और मीडिया के ऊपर पब्लिसिटी करते थे। पीटीआई की परफॉर्मेंस डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजी है। ये दरख्त उगा रहे हैं, ये हेल्थ केयर बना रहे हैं, ये इंश्योरेंस सिस्टम ला रहे हैं गरीबों के लिए, ये कुछ और इनकी स्ट्रेटजी कुछ और है। अभी काम शुरू हुआ, मुझे नहीं पता ये कि परफॉर्म कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। इनके कब्जा माफिया के खिलाफ जंग आगे बढ़ सकेगी, कितनी हद तक उसको मेंटेन कर सकेंगे, ये तो वक्त बताएगा। ये इनकी परफॉर्मेंस को हम 5 साल में जज करेंगे, जैसे हमने नून लीग और पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को, 9 साल की परफॉर्मेंस को हमने उसका जायजा लिया है। तो इनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट तरह की। जब पीटीआई की परफॉर्मेंस डिफरेंट तरह की है तो सरदार बुज़दार से एक्सपेक्ट ना करें कि वो पुल और सड़कें बना के तो उसके इफ्तिताह करेगा। आप सरदार बुज़दार से एक्सपेक्ट ना करें कि वो छापे मारेगा, वो नोटिस लेगा चीज़ों के, वो जगह जगह पे पहुंचा हुआ होगा। सरदार बुज़दार को करने के लिए और बहुत से काम है, इमरान खान को करने के लिए और बहुत से काम है। सरदार बुज़दार अपनी काबीना को ही मैनेज कर ले तो काफ़ी है, उसको छापे मारने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हर इदारा है। जैसे यास्मीन राशिद ने जब कल
हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 72 लाख पाकिस्तानियों के लिए इशू किया है, तो उसमें सरदार बुज़दार का कुछ लेना देना नहीं है। वो वजारत है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो परफॉर्म करेगी और वो परफॉर्म करके दिखाएगी। अब अलीम ख़ान जो कि गिरफ्तार हुआ है, अब उससे वज़ारत आला का कुछ लेना देना नहीं, और किसी ने उसमें अपनी नाक अटकाने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब है कि पंजाब सही डायरेक्शन में जा रहा है। सरदार बुज़दार को उसकी परफॉर्मेंस को शो करवाने का मौका फराहम करना देना चाहिए, और आप दिल से ये उसकी आजिज़ होना निकाल दें। वो पाकिस्तानी है, पंजाब है। रेसिज़म दुनिया के अंदर बड़ी इसको बुरा समझा जाता है, पाकिस्तान में इसको बुरा समझा जाना चाहिए। आप रेसिस्ट ना बने, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जज करें। मीडिया की नेगेटिविटी को उसकी ज़ात से रिलेट करके उसकी परफॉर्मेंस को खाक में ना मिलाएं। उसने बहुत कुछ किया। साहिवाल के इंसिडेंट के अंदर 24 घंटे के अंदर वो पहुंच गया था। उसने बड़ी ऊपर टॉप रैंकिंग तक के लोगों को सस्पेंड कर दिया था, और बड़ी स्पीडी प्रोसेस के साथ वो केस चल रहा है, जो कि पंजाब की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ। एक दो जो ट्रांसफ़र्स और ब्यूरोक्रेसी के मामलात जिनके ऊपर उसके सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती हैं, इस तरह के मामलात एक दिन में 19 होते थे शहबाज शरीफ के दौर के अंदर। अगर वो रिपोर्ट नहीं होते थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मामलात हो नहीं रहे थे अभी भी, और ज़रूरी नहीं है कि ये मामलात इससे आगे से होंगे नहीं। सरदार बुज़दार की को तनकीद करने से ये मामला रुक जाएंगे। ये पंजाब का कल्चर है, इसी तरह होता रहा है, इस तरह होता रहेगा। आप उसको परफॉर्मेंस करने का मौका दें, उसके ऊपर ट्रस्ट रखें। इमरान खान की चॉइस के ऊपर आप यकीन रखें। इमरान खान अपने खिलाड़ी सोच समझ के चूज़ करता है। उसने ये खिलाड़ी को जिसको वसीम अकरम कहा है, वो उसको सोच समझ के चूज़ किया है। हो सकता है यही उस्मान बुज़दार कल को इमरान खान का मेन खिलाड़ी साबित हो और पंजाब की तकदीर बदलने वालों में शामिल हो जाए, क्योंकि इसका मुफाद वो नहीं है जो शरीफ बरदरान का मुफाद था, या जो रवायती बड़े बड़े सियासतदानों का, जागीरदारों, ब्यूरोक्रेट और एरिस्टोक्रेट्स का मुफाद हुआ करता है। मुझे इसके ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा यकीन है कि यह परफॉर्म अभी तक अच्छा कर रहा है, और आगे इसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमें इसको परफॉर्म करने का मौका देना चाहिए, और अपनी तनकीद के निश्तर जो हैं, बर्छियाँ जो हैं, तीर हैं, उनको थोड़ी देर कमान के अंदर रखें, उनको तलवारों को म्यान में रखें। इंशाल्लाह इसको से भी दो हाथ कर लेंगे। थोड़ा वक्त इसको गुजार लेने दें, इसकी परफॉर्मेंस पता चल ही जाएगी। जब पीटीआई की परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। अभी पीटीआई खुद अपनी डायरेक्शन सेट करने में नाकाम नज़र आ रही है, तो उस्मान बुज़दार से मैं क्या तवक्को रखूँ। और उस्मान बुज़दार ही अगर पीटीआई है तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ देम टुगेदर दे मेक वन होल पैकेज। अभी वो पैकेज को देखते हैं कि वो क्या डिलीवर होता है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अगर मेरी बात आपको कुछ गुजरी हो तो मैं उसके लिए पेश की माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।